जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, मेरी जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बहन बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं, निवेदन करूंगा मंगल पाणीग्रहण संस्कार होने के बाद में, विवाह हो जाने के बाद में अपने मस्तक पर मांग में, भले आजकल तो फैशन हो गया, ज्यादा सिंदूर नहीं लगाती हैं माताएं, कुंकू नहीं लगाती हैं, थोड़ा उनको एक अलग सा फील होता है, तो उनको वो थोड़ा, मेरा निवेदन है कि मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, शादी होने के बाद में मांग में, और एक फिर निवेदन करूंगा, वो पेंसिल जैसी नहीं, पेंसिल जैसी नहीं, सिंदूर तुम्हारे पति ने जिस समय तुम मंडप के अंदर बैठी थी और चांदी के सिक्के से, कलदार से, अंगूठी से, डब्बी में से भर भर कर तेरी मांग में भरा था, ऐसा सिंदूर तुम्हारी मांग में भरा होना चाहिए, ऐसा भरा होना चाहिए। आपके माथे के सिंदूर, आपके मस्तक की कुंकू पर, जो कुंकू आपने लगाया है, जो मस्तक पर सिंदूर लगाया है, वो बड़ा, हम सिंदूर और कुंकू का इसलिए बोल रहे हैं, टीकी का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टीकी तो आज के जमाने में तुम ढूंढते रह जाओगे, एक छोटी सी पंखड़ी को भी काटते काटते, जैसे माथा की जूनी रहे, वो निकालो, फिर देखो, बस ऐसी इतनी छोटी सी सिंकी माथा लगाती है, इतनी छोटी सी बिंदी लगाती है कि पूरा माथा पे ढूंढते रह जाओगे कि है कि नहीं है, पहचान करना भारी पड़ जाता है। निवेदन, बिंदी तुम लगा रहे हो, कितनी बड़ी लगा रहे हो हमें उससे मतलब नहीं है, पर मांग में थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी कुंकू, थोड़ी सी रोली, जो भी आप लगाते हो वो थोड़ा सा इस मांग में होना चाहिए। अब कई लोग बोल रहे थे कि गुरुजी आप इतना लंबा तिलक लगा के आ जाते हो, कंकु यहाँ तक पोत किया जाते हो, तो हमने कहा तुम नहीं लगा रहे तो तुम्हारे बत्तल का हम ही लगा ले, उसमें क्या टेंशन है, उसमें क्या जाना। का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब उसकी आयु करें बढ़े, हमारे चैनल वैभव दर्शनम बढ़े। को। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहाँ तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले
और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज़ को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। हमारे चैनल चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया।